स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जितना भी टाइम हो, अभी आप 1-2 महीने के लिए इंडिया में नहीं, 1 महीना ही रहता है अभी आपका, 1-1.5 महीना। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो। जो आपने खाना पीना है, स्ट्रीट फूड खाने हैं, जो खाना है आप इंजॉय कर लो अच्छे से, क्योंकि ये सब चीजें ना आप फिर मिस करोगे यूके में आके। स्ट्रीट फूड को बहुत मिस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है बट ना प्राइजेस बहुत ज्यादा होते हैं, 3-3 4-4 गुना प्राइस होता है। फिर अपना दिल नहीं करता कि भाई बंदा, वो इंडिया में तो हम रोज खा लेते हैं, घर के बाहर निकले कभी कुछ खा लिया कुछ खा लिया, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप कभी कभी जाओगे फ्रेंड्स के साथ खाने के लिए बाहर। तो ये बाकी यहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, केएफसी हो गया, मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, यहाँ पे ये सब तो नॉर्मल है ना। तो पार्टी वगैरह करते हैं तो तब प्लान बन जाता है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा, जितने भी नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आपका बजट टाइट है तो ट्राई करो, ग्रुप बनाओ। जो आपके फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं स्टूडेंट्स, मिल के आप ग्रोसरी बाय करो, शेयरिंग में रहो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जो भी आप ला रहे हो सब उसमें ना डालो, फिर वो शेयर करो। हाँ, अगर बंदे अच्छे हैं, अगर नई सेटिंग बन रही तो फिर आपको अपना अलग ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो जहां भी पहले रहा था, कोएंट्री में भी, तो हमारा तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जो भी हम चीज लाते थे ग्रुप में डालते, मिल के कुकिंग करते थे तो बढ़िया चलता था। उसमें खर्चा बहुत कम आता है अगर आप मिलकर करते हो ना। ये लगाओ कि बहुत पैसे बचते हैं भाई, डबल का फर्क पड़ जाता है। अगर आप अकेले अपनी ग्रोसरी बाय कर रहे हो, अकेले बना रहे हो, तो यूके में जो आपका खर्चा आएगा ना पाउंड में, वो 100 से 150 पाउंड तक जा सकता है। अगर आप यही चीज अगर मिलकर कर रहे हो, अगर आप 3 बंदे हो अपार्टमेंट में, है ना, 3 या 4, तो अगर आप मिलकर कर रहे हो तो आपका ना 60-70 पाउंड में सर जाएगा, चल जाएगा एक बंदे का। ग्रोसरी फिर वो आपकी 250-300 पाउंड की महीने की आ सकती है, बट वो आपका 60-70 पर बंदे को पड़ेगा अगर आप कुकिंग करते हो। बिरयानी बना ली, चिकन बना लिया, सब कुछ हो ना घर पे कर रहे हो, बाहर का अवॉइड करो। घर पे बहुत बढ़िया एंजॉय होता है, सच में बताओ ना। बाहर इतना एंजॉय नहीं होता जितना घर में, मतलब विंटर रहती है, कोजी रहता है। आपस में यार दोस्त मिलकर चिकन बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, साथ में ना अपना कोक पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो बढ़िया रहता है, बहुत इंजॉय होता है। वीकेंड पे करते हैं स्टूडेंट्स, और बढ़िया चीज है। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे करते हो, अगर आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। अदरवाइज आपके फ्रेंड्स बनते हैं जो दूसरे अपार्टमेंट में रहते हैं, फिर आप वीकेंड पे जा सकते हो उनको मिलने के लिए ना, उनके रूम पे आप चले जाओ, वहां जाके पार्टी कर लो। तो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि विंटर में ना डिप्रेसिंग रहता है। पढ़ाई करनी है ठीक है, पैसा कमाना भी जरूरी है, पार्ट टाइम कर रहे हो ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो। और वीकेंड पे 1 से 2 दिन, मैं तो ये बोलूंगा जितने स्टूडेंट यूके आ रहे हैं ना, वीकेंड में एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो आप निकालो, क्योंकि वो टाइम ना बार बार नहीं मिलता है मैं ये सब चीजें पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं बहुत मिस करता हूँ। हमने भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, और वो फिर ना मेमोरी, वही चीजें याद रहे आपको। ये नहीं याद रहेगा मैं यहाँ पे शिफ्ट लगाता था, मैं यहाँ पे इतने पैसे कमाता था। आपकी जो माइंड में जो चीजें रह जाएंगी ना, वो मेमोरीज रह जाएंगी, वही रह जाएंगी जो आपने अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करा होगा। आपस में बैठ के ना पार्टी करी होगी, खाया पिया होगा, कहीं घूमने चले गए होगे, है ना। वो सब चीजें ही आपकी मेमोरी में रहती हैं भाई, बाकी का कुछ गार्बेज कुछ नहीं रहता। चाहे आप जितनी मर्जी असाइनमेंट ना कर लो, इंटरव्यूज दे दो, प्रेजेंटेशन कर लो, पार्ट टाइम जॉब कहाँ जिधर मर्जी करते रहो, वो सब चीजें ना आपके ना दिमाग से निकल जाएंगी। वो मेमोरी वही रहती है, वो बढ़िया रहती है, अच्छी मेमोरी रहती है। ठीक है, मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने आपसे शेयर कर दिया अपना एक्सपीरियंस, ताकि आप भी ये सब चीजें ना एंजॉय करो, यहाँ पे लाइफ को जियो। इंडिया में भी मैं इसीलिए बोलूँ, जितना टाइम हो तो आप एंजॉय करो। सितंबर इंटेक की एप्लीकेशन तो भाई सब अभी भी ओपन है, यूनिवर्सिटी अभी चल रही है ओपन, ऐसा नहीं कि क्लोज हो गई है, बट कंडीशन यही है कि आपके फंड्स रेडी हो, और क्लासेस आपकी 15-16 सितंबर के बाद है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बढ़िया इंटेक जनवरी इंटेक है ये। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, स्टूडेंट मेरे को ये भी पूछ रहे हैं कि पाजी इन केस मैंने सितंबर के लिए करा, और इन केस 1% लेकर चलते हैं कि मेरा नहीं हो पाया। भाई साहब, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं भी हो पाया ना, अगर आपका कैश आ जाता है, वीजा आपने नहीं फाइल कराया, कुछ हो गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा यही होगा, वो डेफर हो जाएगा सेम यूनिवर्सिटी में अगले इनटेक के लिए। आपने यूके तो आना ही है, ठीक है, आपने यूके आना ही है। अगर आपने यूनिवर्सिटी को फीस दे रखी है तो फीस आपको विड्रॉ कराने की जरूरत नहीं है, वो फीस आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू रहेगी, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा काम ऑलरेडी हो रखा है, आपने फीस भी पे कर रखी है। यूनिवर्सिटी आपको नया कैश लेटर इशू कर देगी। ये मेरे को स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैं सोचा मैं वीडियो में ही बता देता हूँ ताकि सबको पता लग जाए, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। और कोई इशू नहीं है, वो आपका डेफर हो जाता है, आपको सेम कोर्स जनवरी इनटेक में उसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो ऑब्वियस आपको रिफंड करवाना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आप भाई मेरे थ्रू करना चाहते हो एप्लीकेशन, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं विद इन लाइक 1 से 2 दिन में आपको कांटेक्ट कर लूंगा और आपका प्रोसेस हो जाएगा। आइलेट्स पीटी कर लो, बढ़िया रह जाओगे। एजेंट बहुत है इंडिया में, स्पेशली अपने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान वाली साइड भी। वो कहते हैं हम करवा देंगे आपका, भाई करवा देंगे ठीक है, मान लिया ऑफर लेटर आ गया आपका, मान लो कैश भी आ गया, भाई वो वीजा नहीं दे रही है एम्बेसी अभी इस टाइम पे, ट्राई करो कि आईएलटीएस पीटी लगाओ साथ में, फिर एम्बेसी इंटरव्यू भी नहीं आएगा आपका। अभी एम्बेसी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रखी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को झूठ बोल के क्या करना, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे इस चीज का पता है। पीछे मिड टेक में रिफ्यूजल्स आई हैं ऐसे, तो बेटर है आप अपना ना तैयारी करो, क्योंकि इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप यूके में आ रहे हो। अगर आपकी इंटरव्यू आ गई, एम्बेसी इंटरव्यू लेते हैं भाई, वो फिर पास ना हुई तो फिर क्या करोगे। अगर आपने आइलेट्स पीटी लगाया है तो हाईली पॉसिबिलिटी है आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस होता है। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये प्रोफाइल है ना जिनकी, जिनका ये बोर्ड है, वो तो जरूर ध्यान रखिए। हाँ, जिनका सीबीएसई बोर्ड है तो वो मजे करो, मैं उनको नहीं मना करता, आप जैसे मर्जी आप कर दो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा विदाउट आइलेट्स। बट बाकी तो करना ही पड़ेगा आपको। बाकी मेरे पास फिर आप बाद में आते हो जब कुछ सीन हो जाता है, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, जब उनका सीन हो जाता है कि पाजी हाँ आप ठीक बोल रहे थे, ऐसे हो गया, तो फिर आप समझदार नहीं ना, वो आपको पहले ही समझाया था। आपका ब्रेन वॉश करते हैं लोग वहां पे, आपकी लोकल सिटी में, ठीक है। और जितने भी नए ग्रेजुएट हो रहे हैं ना स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपने इंडिया में, जिनका इस साल में अभी अपनी इसी ईयर में डिग्री कंप्लीट हुई है, वो प्लान कर रहे हैं जनवरी इनटेक, जिनको अभी जून जुलाई में अपने सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे, मिले हैं, तो वो भी इस साल प्लान कर रहे हैं यूके का। और मैं यही बोलूंगा, कुछ ऐसे भी मेरे साथ बात करते हैं सेशन बुक करके, पाजी मैं तैयारी करना चाहता हूँ इसकी, इस एग्जाम की, मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि देखो अगर करना चाहते हो मैं मना नहीं करता, बट 1-2 साल से ज्यादा मत लगाना। बट बढ़िया ऑप्शन यही है, क्योंकि मैं खुद तैयारी करता था पहले जब मैं इंडिया में था, मेरे भी 2-3 साल खराब हुए थे, और मैं भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह मेरा ही था। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। आप 2-3 साल 4 साल आप खराब कर लेते हो, बहुत रेयर होता है किसी का क्लियर हो जाए। अगर आप लगे हो क्लियर हो जाए तो आगे इंटरव्यू में फंस जाते हो। मेरा क्लियर हुआ था एग्जाम बैंक का, बट मैं आगे इंटरव्यू नहीं आया था, इंटरव्यू में दिक्कत आई थी। तो ऐसे बहुत हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। भाई उससे बेटर ऑप्शन है अपनी जिंदगी के ना 4-5 साल निकाल के बाहर दे दो आप अपने, 4-5 साल लाइफ के। सच बता रहा हूँ, 4-5 साल अपने ना इंडिया इंडिया छोड़ दो आप 4-5 साल के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप यूके आओ, बट आप 4-5 साल के लिए निकल जाओ कंट्री से बाहर, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे 4-5 साल बाद, बहुत आगे निकल जाओगे, दिमाग आपका खुल जाएगा, और आपको पता लगेगा चीजें कैसे काम करती है। अगर कल को आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो आप सब कुछ कर पाओगे। मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इतना बैलेंस हो जाएगा कि आप बोलोगे कि हाँ मेरा डिसीजन सही था। आज आप उस जगह पे खड़े हो जहां पे मैं आज 5-6 साल पहले था। अगर मैं सोचता हूँ कि वही डिसीजन पहले लिया होता तो आई थिंक वो बेटर रहता। देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना दाना पानी होता है, जिसका जहाँ जितना टाइम लिखा होता है बंदा उसी टाइम पे पहुंचता है। कई लोग होते हैं कि हाँ बहुत चारों तरफ धक्के खा लिए इधर उधर, मेरे साथ क्योंकि देखो बात करते हैं एप्लीकेंट जो अपने जॉब भी कर रहे हैं इंडिया में 4-4 5-5 साल से, वो भी बात करते हैं। तो वो इतना टाइम उन्होंने स्पेंड करा, ठीक है उनके पास पहले पैसे भी नहीं थे, अभी उनके पास थोड़े पैसे आए हैं, अभी वो प्लान कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब 4-5 साल अपने इंडिया को छोड़ो, यूके में नहीं कहता, अगर आपको किसी और कंट्री में भी जहां आपको जाना है स्टडी लेकर जाओ, चाहे यूरोप में किसी कंट्री में चले जाओ, 4-5 साल में आपका काया पलट हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, आपका काया पलट हो जाएगा सिर्फ 4-5 साल में। हर एक चीज में आपकी ग्रोथ होगी, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, आपका फेस चेंज हो जाएगा। यहाँ तो भाई काले भी आके गोरे हो जाते हैं मैं लिटरली सच्चाई बता रहा हूँ, किसी का रंग सांवला कच्चा है ना कुछ है, तो भाई यहाँ का क्लाइमेट एनवायरनमेंट ऐसा है, ठंडा रहता है सारा साल, कि भाई यहाँ पे सांवले भी आके गोरे हो जाते हैं एकदम से, पता भी मतलब शक्ल पहचान में नहीं आती। मैं आपको अपनी खुद की फोटो दिखाऊं ना थोड़े साल पहले की जब मैं इंडिया था, तो अब की अब तो आप देख ही रहे हो मेरे को लाइव, है ना। अगर आप मैं इंडिया वाली आपको फोटो अब दिखाऊं ना साइड पे, तो आप पहचान नहीं पाओगे, पाजी आप ऐसे थे पहले, है ना। और ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, ऐसा सबके साथ ही होता है।
मेरे नॉन में है काफी, जो 3-3 साल 4-4 साल पहले जब वो आए थे, उनका फेस देखने वाला था। अब उनका फेस ऐसे चमक रहा होता है ना, मतलब कि पता नहीं क्या ही, मतलब क्या कौन सी क्रीम लगाते हैं, कैसा ग्लो भाई। वो कुछ क्रीम क्रूम का कोई कमाल नहीं है। वो कमाल है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठंडा क्लाइमेट रहता है, स्किन साफ रहती है, पोल्यूशन है नहीं, यहाँ पे जीरो पोल्यूशन है। तो ये चीज है, वो ग्लो का यही चक्कर है। कुछ आपको यहाँ पे साबुन सुबुन रगड़ने की, वो इंडिया में होता है कि घर से बाहर निकलो वॉक के लिए, मिट्टी उड़ उड़ के मुंह पर पड़ रही होती है आपके कपड़ों में। यहाँ व्हाइट शर्ट पहन लो, आपकी वो नहीं गंदी होती 3-3 4-4 दिन। और ये फैक्ट है, ये मैं इसीलिए कहता हूँ, जो इंडिया में पेरेंट्स भी बैठे हैं ना, उनको भी ट्रैवल करना चाहिए अब्रॉड, उनको पता लगे कि भाई स्वर्ग क्या है और इंडिया में क्या है। इंडिया में आप नॉर्मल किसी चीज की वीडियो बनाओ, वो वीडियो देख के मजा भी नहीं आता, बट वही चीज आप यूरोप में, यूके में करते हो तो पता लगता है कि क्या है नेचुरल ब्यूटी। तो बहुत चीजों का फर्क है। आपका सब कुछ ही, आप सब चीजों में आप ग्रो करोगे, सब चीजों आपके एक्सपीरियंसेस, मतलब आप लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ को जियोगे, अच्छा जियोगे, पैसे अच्छे कमा लोगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा रहेंगी। एक बार आप इंडिया से बाहर निकल जाते हो तो आगे के आपके रास्ते खुल जाते हैं। इंडिया से बाहर निकलना मुश्किल है, आगे रास्ते खुल जाते हैं। यूके की स्टैंप, यूके का वीजा आपको मिल गया, स्टैंप तो चलो अभी आपके पासपोर्ट पे तभी लगेगी जब आप इधर आओगे यूके, तो वो एंट्री वाली स्टैंप मारते हैं। अब दूसरा जो वीजा है वो तो अब आपको ई वीजा मिलता है, बट वो भी आपकी हिस्ट्री में ऐड रहता है। ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है कि ये मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगा तो मेरी हिस्ट्री नहीं बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी और कंट्री का अप्लाई करोगे, वहां पे पूछा जाता है आपसे कि आपके पास किसी और कंट्री का वीजा है, आपने ट्रैवल करा है, तो आप बोल सकते हो हाँ मेरे पास यूके का ई वीजा है, मैं इतने टाइम वहां रहा था, गया था। हो ही नहीं सकता दूसरी कंट्री आपको वीजा ना दे। और यहीं आप टूरिस्ट वीजा इंडिया से लगाओ, यूके का, यूरोप का, कनाडा का, दे विल रिफ्यूज योर वीजा। बट ये चीज आप यूके का एक बार वीजा ले लेते हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपका बहुत काम आएगा। जो यूएस वीजा नहीं देता ना, तो यूएस का वीजा लेना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। यूएस का वीजा, बट ये है कि यूएस का सीधा मत लगाना। यूके का लेते हो वीजा, यूके में आ जाओ, 1 साल रहो, 1.5 साल रहो, फिर शेंगन वीजा लो। फिर शेंगन वीजा के बाद आप ट्राई कर सकते हो कनाडा का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी आपको करना है। इनविटेशन आ जाता है किसी का, उधर कोई आपका रहता है तो वो चीज बढ़िया रहती है। वो सब बात की बातें हैं, पहले तो इंडिया से ही बाहर निकलना जरूरी है। मैं तो यही बोलूंगा 4-5 साल दे दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी फ्यूचर की। आपने भाई शादी भी करनी है, मैं अपनी बात कर लूं, मैं दूसरों को छोड़ू, भाई सबका यही हाल है। देखो हमारा बचपन कैसा निकला था, आप बताओ, आप सबका बचपन कैसा निकला है, चाइल्डहुड आप सबका कैसा निकला है? ट्रॉमास थे कि नहीं थे? कैसा चाइल्डहुड था, स्ट्रगल था कि नहीं था? कैसी मतलब लाइफ कैसी थी? क्योंकि हमारे में तो सब में था, मतलब जो मेरे नोन में है उनका भी चाइल्डहुड किसी का बढ़िया रहा ही नहीं। बट आप चाहते हो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आपके बच्चे, आप शादी करोगे, बच्चे पैदा, उनकी लाइफ भी ऐसी हो। अब उनको ऐसी लाइफ देना चाहते हो? नहीं ना, ऑब्वियस है। हमको भाई कोई बताने वाला नहीं था कि ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं, पेरेंटिंग भी ऐसी हुई है, सबका ऐसा ही हाल है। बहुत रेयर होता है कि हाँ पेरेंटिंग किसी की अच्छी हुई हो। बट आजकल के जो पेरेंट्स है ना, मैं देखता हूँ इंडिया में भी, ठीक है, मेरे नॉन में भी जो हमारी उम्र के है ना, जो शादियां करके अब जिनके 2-2 3 3 साल, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, तो वो पेरेंटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमारे टाइम पे भाई पेरेंटिंग नहीं थी बढ़िया, तो डंडे मतलब ऐसे पड़ते थे, परेड बहुत होती थी, स्कूल में भी, घर पे भी, मतलब ऐसा ही हाल था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बाहर निकल जाते हो ना 4-5 साल के लिए, आपकी आगे की फ्यूचर जनरेशन अच्छी हो जाएगी, बच्चों की लाइफ सुधर जाएगी। नहीं तो वही फिर इंडिया में तो देखो, मैं ऐसा समझता हूँ, अपनी सिटीज में इतना पोल्यूशन हो चुका है, कोई बच्चा वहां पे पैदा होता है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई उस बच्चे के भी कोई पिछले कर्म अच्छे नहीं है जो इंडिया में पैदा हो रहा है। मतलब दिल्ली जैसे शहर में सोचो, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, आपको क्या लगता है वो नरक से कम है क्या दिल्ली? अब वो बच्चे की लाइफ, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा अगर वो बच्चा सारी जिंदगी वहां पे रहता है? वहां की तो हवा भाई सांस लेने लायक नहीं है, मैं खुद जाता हूँ, बीमार पड़ जाता हूँ। तो ये सब बातें, आप खुद समझदार हो, ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। इसीलिए कहता हूँ 4-5 साल अपने छोड़ दो इंडिया, है ना, थोड़ी सी अटैचमेंट कम कर दो, इमोशन अटैचमेंट, और 4-5 साल अपने लाइफ के ब्रॉड के लिए दे दो। चाहे आप यूके आ जाओ, चाहे आप यूरोप आ जाओ, चाहे किसी और कंट्री का वीजा मिलता है तो अब निकल जाओ। मिडल ईस्ट मत चले जाना, सैलरीज वहां पे भी वही 30-40 हजार ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। आना है तो इधर ही आना है आपको, इस कॉन्टिनेंट पे। इधर आओ, यूरोप में आओ, यूके में आओ, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस। आना है पैसे कमाने हैं। जापान भी अच्छा है अगर उधर का हो जाता है, साउथ कोरिया भी अच्छा है।
बट ये इन मिडल ईस्ट में बिल्कुल मत जाना, वहां पे अभी भी वॉर का चलता ही रहता है, ठीक है, वो आप समझदार हो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी किसी ने मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, टॉप मिनट वाला, वो मैंने पेड रखा हुआ है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो, आधा घंटा बात कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो। और यूनिवर्सिटी के बारे में, पार्ट टाइम जॉब के बारे में, कुछ आपने स्पॉन्सरशिप के बारे में पूछना है, देखो स्पॉन्सरशिप टफ हो रखी है इस टाइम पे, मेरे पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप ऐसे ही सेशन बुक कर लो स्पॉन्सरशिप के लिए, मेरे पास जीरो वैकेंसी है, कोई वैकेंसी ना, मेरे पास अभी कोई रेफरेंस में वैकेंसी है। जब कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तब आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना इसके रिगार्डिंग। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।